4 नंबर में वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस फंक्शन। अब यूलर थ्योरम की बात करें तो यूलर थ्योरम का एक फार्मूला यहाँ पे है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूलर थ्योरम में यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एफ पार्शियल एफ एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ पार्शियल वाई एन पावर एफ। जब इसमें पावर जो होगी वो पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर 2 है तो 2 आ जाएगी, 3 है तो 3 आ जाएगी, अगर 4 होगा 4, फंक्शन दोबारा वही आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे एक्स वाई, फिर पार्शियल ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या गया वाई स्क्वायर। अभी देखो पार्शियल ऑफ एक्स वाई की डेरिवेटिव लेंगे तो मुझे बताओ वाई से एक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1। जब यहाँ पे एक्स लगा तो एक्स के हिसाब से वाई की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल वाई, ठीक है ना। तो मीन्स पार्शियल एफ पार्शियल एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका वाई आ गया, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद अभी 0 इसकी डेरिवेटिव आ गया तो मीन्स पार्शियल एफ पार्शियली डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब वाई के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखो पार्शियली ऑफ वाई, यहाँ पे क्या है एफ एक्स वाई, फिर पार्शियली ऑफ वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, फिर पार्शियली ऑफ वाई, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर। तो देखो अगर बात करूं जब यहाँ पे पार्शियल एक्स वाई की डेरिवेटिव लूंगा, वाई से जब पार्शियल वाई के हिसाब से y सेम जब x की डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर x y की डेरिवेटिव लूंगा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो मीन्स पार्शियली ऑफ y पार्शियल y, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी x प्लस 2y। इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यूलर थ्योरम में हमारे पास वैल्यू पार्शियली ऑफ, यहाँ पे x है तो पार्शियली ऑफ f, फिर पार्शियली ऑफ x, फिर y पार्शियली ऑफ f, और पार्शियली पास हमारे पास y। तो देखो x से अब बताओ पार्शियल f पार्शियल x की डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल f पार्शियल x की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे y, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा सिंपल y। उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे y x प्लस 2y, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे पार्शियल f फिर पार्शियल ऑफ x प्लस y पार्शियल f और पार्शियल y, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कितने लगे x y y को मल्टीप्लाई करें x y, यहाँ पे आ गया 2y, ठीक है, और उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कितने लगे 2, तो यहाँ पे क्या होगा x पार्शियल ऑफ x, यहाँ पे y पार्शियल f पार्शियल y। तो देखो अगर इनकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर। तो x उसके बाद अगर मजीद में से 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि पार्शियल ऑफ f फिर पार्शियल ऑफ x y पार्शियल f और पार्शियल ऑफ y, तो जब यहाँ पे x y प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पे पार्शियल ऑफ f के, ठीक है। तो देखो जब ये वैल्यू देखो ये सेम आ गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया पार्शियल एफ, तो सेम ये वैल्यू आ गई, जब ये पावर सेम आ गई तो इसका मतलब ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। 2 नंबर में एक्स वाई कोस एक्स वाई आ रहा है।
तो देखो इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट में हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो मीन्स यहाँ पे जब यहाँ पे फंक्शन f ऑफ पार्शियल ऑफ हमने लिया x के हिसाब से डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव पार्शियल x के हिसाब से लेंगे तो cos x y, फिर यहाँ पे पार्शियल ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ गया x y। जब पार्शियल f यहाँ पार्शियल x लिया तो मुझे बताओ cos की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस साइन एक्स वाई। अब बात करते हैं इसकी पार्शियल ऑफ x, जब x y आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा कि u से v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u से v की डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। अगर इस टर्म को लिया u, इसको लिया v, तो पार्शियल ऑफ x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। पार्शियल x के हिसाब से जब y की डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा 0। तो जब v हमारे पास y, x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर u हमारे पास x से y यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा y अपान y स्क्वायर, तो y की एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपान y। तो मतलब जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपान y। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे पार्शियली ऑफ x, पार्शियली f पार्शियल x, तो क्या हो गया 1 अपान y साइन एक्स वाई। ठीक है, डिफरेंशिएशन f पार्शियली with respect to x. Similarly, differentiation f partially with respect to y. अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स यहाँ पे इसकी बात करेंगे, तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y f of x y, तो मीन्स पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ y, तो यहाँ पे क्या है cos x y, उसके बाद पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पे क्या आएगा x y। ठीक है, अब सेम तरीका जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेनी, अब किस हिसाब से डेरिवेटिव लेनी है y के, तो y के साथ डेरिवेटिव लेंगे 1, x से डेरिवेटिव क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। तो जहाँ पे ऐसे समझो कि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास x से, तो x से डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया x अपान y स्क्वायर। ठीक है, पार्शियली आप y यहाँ पे f लिखा, तो मुझे बताओ कि cos की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद जब एक्स वाई की डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ गया सिंपल y स्क्वायर। तो पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स वाई साइन, फिर यहाँ पे x y स्क्वायर, x पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ x y पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू x के हिसाब से क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस x ये वाला x यहाँ पे पुट किया तो y को रखेंगे x y, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे x y आ गया। उसके बाद जब हमने इसकी डेरिवेटिव ली तो ये भी कुछ यहाँ पे सेम आया एक्स वाई साइन, यहाँ पे क्या आ गया x, यहाँ पे एक्स वाई का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो पार्शियल यहाँ पे x पार्शियल f, यहाँ पार्शियल ऑफ x प्लस y पार्शियल f पार्शियल ऑफ y। तो अगर इनमें मैं माइनस x कॉमा को कॉमन ले लूँ फिर भी हमारे पास साइन x, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे y स्क्वायर y x y, उसके बाद
प्लस 1/y साइन, यहाँ पे भी क्या आ गया एक्स वाई। तो मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू से मिल रही है? तो मतलब इसका जो यूलर फार्मूले में जो वैल्यू हमारे पास डिग्री जो आ रही है वो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, मतलब यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पे इसको यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे फंक्शन की इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बनी। ठीक है, अगर इसकी देखो ना जो हमने वन क्वेश्चन किया था, अगर इसकी सेम वैल्यू आ रही तो हम पुट कर देते। तो फार्मूला क्या था? n पावर f, मतलब जो इसकी पावर होगी वो आनी चाहिए। तो इसकी जब पावर हम बात करें तो इसकी पावर 1 आनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर में जब वैल्यू आएगी तो सेम फंक्शन ही बनना चाहिए। तो आप इसको कुछ भी कर लो, ये फंक्शन आपका दोबारा, मतलब ऐसे नहीं है कि आप इसको इस तरह बनाओ, इस तरह आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू बनानी इस तरह नहीं होगी। इसका मतलब ये यहाँ पे फार्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पे 0 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे फंक्शन में रेडिकल में आ रही है एक्स वाई माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एफ, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के हिसाब से तो यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स वाई 1/2। फर्स्ट में पावर की डेरिवेटिव लेंगे, पावर के बाद जो फंक्शन होगा उसकी डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद पार्शियली करना है किस हिसाब से, यहाँ पे एक्स के हिसाब से। तो पार्शियली एक्स यहाँ पे एफ लिखा। अब बताओ कि पावर ये कोफिशिएंट बन जाएगा, उसके बाद एक्स वाई इसका क्या आ जाएगा 1/y। जब एक्स वाई की डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्वेश्चन करके y मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखो जब ये 1/2 आ गया तो ये बन जाएगा इनवर्स का। जब यहाँ पे पार्शियली ऑफ एफ पार्शियली ऑफ एक्स लिखा, उसके बाद अब देखो जब 1/2 अगर इसमें वैल्यू को थोड़ा यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे क्या y आएगा ये इनवर्स का, तो एक्स वाई का 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब कुछ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पे 1/2 और y पे 1/2। तो मीन्स अगर इसको 1 प्लस 1/2 दो मरतबा लिखूं कोई फर्क पड़ेगा? तो जब यहाँ पे y पे 1/2 लिखूं और यहाँ पे y पे 1/2, x पे 1/2, y पे 1/2, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा y/x पे अंडर दे सकता हूँ। तो इस वैल्यू को जब सॉल्यूशन निकाली तो यहाँ पे क्या बना, इसकी वैल्यू 1/2 y/x। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएशन एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किस हिसाब से, y के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन y एक्स वाई 1/2, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई की और यहाँ पे y के हिसाब से y की। अभी इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे f। तो ये तो यहाँ पे 1/2, ये क्या आएगा 1/2, यहाँ पे एक्स वाई पे क्या आ जाएगा इनवर्स का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद एक्स और वाई u into v की डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और उसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास अगर इनवर्स का है तो ये पान में आ जाएगा, तो x पे 1/2 y पे 1/2 दे दूं और यहाँ पे x है तो ये x यहाँ पे आ गया। उसके बाद x को 2 मरतबा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x पे क्या 1/2 और y पे 1/2, तो x वाली वैल्यू कैंसिल, तो x y पे अंडर दे सकता हूँ। तो जब ये टर्म दी तो मीन्स इसकी वैल्यू अब क्या होगी, पार्शियली ऑफ f पार्शियली ऑफ y 1/2 अंडर x, यहाँ पे क्या आ गया y। अभी देखो यूलर थ्योरम की बात करें जिसमें x पार्शियली ऑफ f पार्शियली x y
पार्शियल एफ पार्शियल वाई और एन एफ। यहाँ पे क्या होगा एक्स पार्शियल ऑफ एफ पार्शियल ऑफ एक्स वाई पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ वाई। अब एक्स आ गया पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अब ये वैल्यू आ रही है। जब इसको मैं 1/2 दूं उसके बाद ये दोनों भी रेडिकल की साइन आ रही है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडर वाई अंडर एक्स ये -1, ठीक है। उसके बाद इसी वैल्यू को जब यहाँ पे क्या मैं हमारे पास y है तो जब पार्शियल y की वैल्यू क्या ये आई तो इसको भी मैं 1/2 अंडर एक्स और यहाँ पे अंडर y ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे x पार्शियल a पार्शियल x फिर y पार्शियल a पार्शियल y तो मुझे बताओ कि इनको x को मल्टीप्लाई करूं उसके बाद ये 1/2 अगर मैं x को चलो मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा x अंडर y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर x आ गया। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर y को लेंगे तो y अंडर x यहाँ पे क्या आ गया अंडर यहाँ पे y। अभी देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर x आ जाए यहाँ पे x है यहाँ पे अंडर y है तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर x है तो मैं इस टर्म को मैं इससे हम लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे x को 2 मरतबा लिख सकता हूँ अंडर x अंडर y यहाँ पे अंडर x तो एक कैंसिल हो गया तो अंडर x इंटू y आ सकता है। तो इस टर्म को पार्शियल ऑफ f पार्शियल ऑफ x y पार्शियल f पार्शियल y तो इन दोनों में देखिए 2 आ रहा है, ये यहाँ पे क्या रहा दोनों में 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है जब इसकी में चलो यहाँ पे इसकी अभी इसकी वैल्यू क्या बची ये यहाँ पे क्या बचा इनको मैं ऐड भी चलो अभी यहाँ पे क्या बचा इसको हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई अंदर एक्स वाई यहाँ पे 2 माइनस एक्स इसका ले तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर एक्स वाई यहाँ पे 2 जब इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वाई पार्शियल एफ पार्शियल ऑफ वाई। अगर मजीद में बात करूं ये 1 कितने रहेंगे 2 तो अंडर एक्स वाई दोनों की यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया यहाँ पे माइनस का x जब 2 से कैंसल तब क्या बचा यहाँ पे x y और यहाँ पे क्या गया x। तो देखो इसकी पावर यहाँ पे क्या है अगर बात करें x पार्शियल f पार्शियल x y पार्शियल f पार्शियल y तो यहाँ पे क्या गया f आ गया मतलब इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी लास्ट में इसकी पावर क्या आ रही है 1। अब 4 की बात करें x y नेचुरल होगा x प्लस y यहाँ पे क्या y ये वैल्यू हमारे पास आ रही है इलोफा थ्योरम के हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए डिग्री चाहिए जो डिग्री होगी यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ जाएगी डिफरेंटिएशन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी x के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंटिएशन f यहाँ पे डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन x तो यहाँ पे डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन x नेचुरल लॉगरिथम फिर x प्लस y यहाँ पे उसके बाद फिर पहले लॉग की डेरिवेटिव फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x प्लस y यहाँ पे y की डेरिवेटिव। तो जब डिफरेंटिएशन पार्शियल डिफरेंटिएशन f और डिफरेंट पार्शियल डिफरेंटिएशन x ये लॉग वाली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी x प्लस y यहाँ पे ये क्या आ गया y। अब देखो जब इसकी बात करें पार्शियल डिफरेंटिएशन तो x प्लस y की डेरिवेटिव ले रहे यहाँ पे y। तो देखो ये अगर u है तो ये v है तो v सेम u की डेरिवेटिव माइनस u सेम v की डेरिवेटिव v का स्क्वायर। अगर v हमने लिया y लिया u हमने लिया x प्लस y जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x प्लस y की तो x की डेरिवेटिव 1 y की डेरिवेटिव क्या 0 तो यहाँ पे क्या गया 1
फिर यहाँ पे जब हमने x प्लस वाई लिया है तो y की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और यहाँ पे क्या आ गया y का स्क्वायर, तो y यहाँ पे y का स्क्वायर मीन्स 1/y आ जाएगा। तो देखो जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आ गया 1/y। जब 1/y आ गया इसका मतलब ये y से क्या हो जाएगा कैंसल। जब कैंसिल हो गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन f पार्शियल डिफरेंशिएट x तो क्या आ गया 1/x प्लस y। सिमिलरली डिफरेंशिएट f partially with respect to y हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएशन y f ऑफ x y, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन y यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम x प्लस y, यहाँ पे क्या आ गया y, फिर डिफरेंशिएशन y तो x प्लस y यहाँ पे क्या आ गया y। तो अगर v हमने क्या लिया, अब हम लेंगे y के हिसाब से डेरिवेटिव। जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे d/dy तो यहाँ पे y की डेरिवेटिव क्या होगी 1 d/dy डिफरेंशिएशन x प्लस y, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगी 1 क्योंकि x की डेरिवेटिव 0 y की डेरिवेटिव 1। अगर v हमने लिया y तो इसकी u की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अगर u x लिया तो इसकी डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y तो f, जब इसकी log की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1/x प्लस y, यहाँ पे क्या आ गया y। उसके बाद जब इसकी डेरिवेटिव ली तो यहाँ पे क्या आया y, तो इसकी वैल्यू को रखेंगे तो x प्लस y और यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब ये x प्लस y कैंसिल, y की 1 पावर कैंसिल, तो जब y की 1 पावर कैंसिल हो गई तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा डिफरेंशिएशन y तो 1/y जो है उसमें हम पुट करेंगे। तो यूलर थ्योरम में हमारे पास क्या है x डिफरेंशिएशन x y डिफरेंशिएशन y और यहाँ पे n ऑफ f। ठीक है, तो x तो हमने लिखा, अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन x क्या आ रहा है यहाँ पे x प्लस y, यहाँ पे y तो डिफरेंशिएशन y यहाँ पे y आ रहा है। तो देखो जब यहाँ पे इस y से कैंसिल कर दूं, जब कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x, फिर x प्लस y, यहाँ पे क्या बचा 1। अगर इसके एलसीएम लूं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी x प्लस y फिर x प्लस y। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे x डिफरेंशिएशन x y डिफरेंशिएशन y, तो इसका यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस y, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस y। अब देखो ये फंक्शन क्या दोबारा ये बन सकता है, नहीं बन सकता, तो मतलब ये क्या होगा x डिफरेंशिएशन x y डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू 0।